है, उपद्रव करने वाले को बख्शेंगे नहीं। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा, तभी तो पुलिस की एसआईटी लगातार जांच कर रही है। न्यायिक आयोग भी आज हाथरस पहुंचा। 3 सदस्यों ने घटनास्थल का जायजा लिया, प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की, डीएम एसपी से हादसे की जानकारी ली। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछेंगे। जांच के तार बाबा तक जुड़ेंगे, लेकिन उसका सबसे अहम सिरा है बाबा का खास सेवादार और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जिसे पुलिस दिल्ली से दबोचकर हाथरस ले आई है। मधुकर को कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल कराया गया। पुलिस अब सियासी कनेक्शन से लेकर फंड की जांच की तैयारी में है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकारहिरी ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं। लोग कानून में विश्वास रखें, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखें। मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई, हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। बाबा के सियासी आकाओं से लेकर चंदा देने वाले काले कुबेर भी अब रडार पर हैं। इस बीच मायावती ने बाबा का नाम लेकर सख्त कार्रवाई के लिए योगी से मांग की है, लेकिन अखिलेश राहुल तो बाबा का नाम तक नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं। एक तरफ कार्रवाई है तो दूसरी ओर सियासत, मगर हर नेता, हर पार्टी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खुलकर कोई भी ना बाबा की खिलाफत कर रहा है, न कार्रवाई की बात। क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या नेताओं के इसी वोट बैंक के चक्कर में जनता हादसों की भेंट चढ़ती रहेगी? इसी पर आज की महाभारत। तो आज महाभारत में सवाल यही कि आखिर बाबा को बचाने की कोशिश कौन और क्यों कर रहा है? राजनीतिक कनेक्शन है तो बाबा क्या उस राजनीतिक कनेक्शन में ही फला फूला और लगातार सत्संग और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा? क्या इसके पहले भी नियमों की अनदेखी की गई, लेकिन क्योंकि हादसा नहीं हुआ इससे पहले ऐसा कोई, इसलिए किसी की नजर नहीं गई? अब इतना बड़ा हादसा हो गया, 121 लोगों की जान चली गई है, तो अब सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम नहीं ले रहे हैं राजनीतिक दल। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रुद्र विक्रम सिंह हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। रतिंदर भाटिया है, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एपी सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वकील हैं, बाबा के वकील हैं। मैं उनसे बहुत सारी चीजें समझूंगी और मैं चाहूंगी जल्दी से वो जुड़े, क्योंकि बहुत से सवाल उनसे हैं हमारे। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त जुड़ रहे हैं। एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक, साथ में जुड़ रहे हैं। और वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सिंह साहब आपसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सिंह साहब, बार बार यही कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक कनेक्शन है, जांच करेंगे। ठीक बात पूछी है सुरेंद्र राजपूत ने कि मीडिया पहुंच जाती है लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है बाबा की। देखिए अनामिका जी, बहुत सही सवाल आपका। जो सरकार संवेदनशील सरकार होती है वो दोषियों पर कार्रवाई करती है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्वत में भी आप देखे होंगे, दोषी चाहे किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब का रहा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसमें भी कहा जा रहा है कि उसी पे कार्रवाई होगी जो दोषी होगी। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग जिनको पता नहीं क्या भय सता रहा है, या वो बता चुके हैं कि बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं, कभी उनके नाते सूर्य उग जाता है, कभी उनके नाते बादल छट जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे राम गोपाल जी सरी के लोग ऐसा बयान देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य करके और जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सबकी मंशा यही होती है कि जो घटना घटी है उस घटना का वास्तविक दोषी कौन है वो गिरफ्तार हो। आप देखे होंगी कि 20
लोगों की गिरफ्तारी होती है, सेवादार भी गिरफ्तार होते हैं और 90 लोगों से पूछताछ होती है। पूछताछ में जो खुलासे आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले खुलासे, मेरा सवाल उसमें ये भी आ रहा है कि भाई कुछ साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि एक न्यूज एजेंसी पहुंच जाती है बाबा तक, पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस कह रही है किसी ने मामला भी दर्ज नहीं कराया है, डर है कि बाबा को गिरफ्तार कर लेंगे तो वहां पर हंगामा हो जाएगा, राजनीतिक दल नहीं बोल रहे हैं बाबा का नाम लेके क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा, सब दलितों की राजनीति करते हैं। सर हम जानते हैं और हम देखना है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न जाति और धर्म देखकर कार्य करती है और न जाति धर्म देखकर कार्रवाई करती है। पूर्वज की कुछ सरकारें समाजवादी पार्टी सरीके के लोग रहे जो जाति और धर्म देखकर पुरस्कार भी देते थे और जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते थे। हमारी सरकार में जो दोषी है, वास्तविक दोषी है, उसको ढूंढकर और उसको सजा दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दंड का विधान है वो गुनाहगार पे तो बहुत कठोर दंड का विधान है। अच्छा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप देखेंगे ऐसे ही लोग जो कह रहे हैं कि फला पे कार्रवाई नहीं हुई, वो कहेंगे कि नाजायज कार्रवाई हुई। भाटी साहब, भाटी साहब सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, प्रशासन से पूछिए अच्छी बात है, आपका काम है, सरकार से पूछिए अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तारी हो गई तो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, अरेस्टिंग कीजिए, लोगों से पूछताछ कीजिए, डिटेन कीजिए, अब वही किया गया है तो सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि परिवार ने पत्र लिख दिया इसलिए, या वहां पर भी वोट बैंक दिख रहा है? देखिए, इस घटना के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह के बाबा बहुत संख्या में समाज में क्यों पनप रहे हैं, उनके अनुयायी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए क्या कोई हमारी शिक्षा में कमी है, हमारे समझाने में कमी है कि समाज में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है? ये सवाल एक अपनी जगह, इस पे भी हम खुली बहस करने को तैयार हैं। अगर राजनीतिक लोग या पत्रकार चाहें इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, इस हादसे का हादसा जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा दोष तो प्रशासन का है। अगर एसएन सिंह कह रहे हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, अगर तुरंत आप कार्रवाई करते तो आपको उस जिले के डीएम और एसएसपी को अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए था, तुरंत तभी कर देना चाहिए था। और प्रशासन ने अनुमति दी है, भीड़ इकट्ठी होगी, इंतजाम कुछ नहीं किया। ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी। जो आयोजक हैं वो अपनी जगह दोषी नहीं है, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? मैंने फिर आप भी मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। एसएन सिंह से आप भी मेरे सवाल को टाल गए, आप भी टाल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव गिरफ्तारी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तार शख्स यादव है और वहां वोट बैंक है और मैनपुरी का रहने वाला है, इसलिए। देखिए, इस हादसे में दोनों बाबाओं की जिम्मेदारी बनती है। जो बाबा सत्संग कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो बाबा सरकार चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। दोनों बाबाओं को वो लगातार सवाल उठने चाहिए। ये अगर फूक फूक के अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार गिरफ्तारियां करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार बयान देंगे। अभी एसएन सिंह ने इतनी गैर जिम्मेदारी भरी बात कही है कि इनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिनके तार समाजवादी पार्टी से